यहां इसमें हर गैप के नीचे अंदर इस बॉक्स के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक इसके नीचे यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है? 1 ओम। अगर आपने यहाँ प्लग निकाला हुआ है तो क्या होगा? करंट इस टर्मिनल से आएगी, उसे पहले नीचे अंदर जाना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस से होते हुए करंट तब आगे आएगी। इसका मतलब ये 1 ओम रास्ते में आ गया, करंट के रास्ते में है। और अगर आपने यहाँ ये की इंसर्ट कर दिया है तो अब क्या हुआ? करंट को एक शॉर्ट सर्किट मिल गया, एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया, जीरो रेजिस्टेंस पाथ एक्चुअली। क्योंकि आप देखिए कितनी मोटी मोटी स्ट्रिप्स हैं, इनका अपना रेजिस्टेंस तो जीरो है, और बीच में प्लग भी आपने लगा दिया, करंट सीधी निकल गई। अब ये आपका 1 वोल्ट 1 ओम का रेजिस्टेंस यहां से अनइफेक्टिव है, अनइफेक्टिव है ये। तो इस तरह से ये अपने आप में ये पूरा का पूरा बॉक्स एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है और फिक्स रेजिस्टेंस की तरह भी। लिमिटेड वेरिएशन है यहाँ आपका। अभी ये टोटल पूरा का पूरा बॉक्स कितना रेजिस्टेंस दे रहा होगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में? 2 ओम। आपने यहां से एक प्लग और निकाल दिया तो अब कुल मिलाकर के कितना? यहां से अब कुल मिलाकर कितना होगा? 2 ओम ये इफेक्टिव है, 20 ओम ये इफेक्टिव है, कुल मिलाकर के इन दो टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस आएगा कितना? 22 ओम। एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट फिक्स। इस बॉक्स के अंदर कई सारे ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं जिससे कि हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ने पर, करंट बढ़ने पर भी इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज ना हो। हर बॉक्स में नहीं, लेकिन किसी किसी बॉक्स में ये एक वैल्यू गिवन है इन्फिनिटी। मतलब अगर आपने यहां निकाल दिया तो अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। एक्चुअली यहां इन दो टर्मिनल्स के बीच में यहां अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये सिंपली एयर गैप आ गया बीच में। एयर गैप आ गया तो करंट का फ्लो नहीं हो सकता, करंट आपने कंप्लीटली कट ऑफ कर दी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। रेजिस्टेंस आपका इफेक्टिवली कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। मतलब आपका इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब ये जहां भी आपने इस तो टर्मिनल जोड़ रखे हैं वहां ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम ही नहीं कर रहा। ऐसे हो गया जैसे कि आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है ही नहीं लगा हुआ। अगर आपने एक ये निकाल दी, चाहे बाकी निकली भी हो या ना हो, हर रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं होता, किसी किसी रेजिस्टेंस बॉक्स में ये इन्फिनिटी वाला होता ऑप्शन। ये पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ओम और 20 ओम तो यूज कर रखा हमने, तो वो तो 2 ओम और 20 ओम 22 ओम ही रहेगा इस कंडीशन में। 2 और 20 कितना? 22 ओम रेजिस्टेंस ही रहेगा। इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? चलो इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। देखो ये स्ट्रिप है, एक स्क्रू तो यहाँ लगा हुआ है जिससे कि हम टर्मिनल बाहर लेंगे, और ये गैप बना हुआ, फिर ये गैप बना हुआ ऐसे, और फिर ये गैप बना हुआ। फिर यहां ये गैप बना हुआ। और ये इस तरह से सारे गैप यहां बने हुए हैं। यहां आपका लिखा है 1 ओम, तो एक्चुअली इसके नीचे इन दोनों पॉइंट्स से कनेक्टेड है नीचे क्या? 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहां लिखा है आपका 2 ओम, तो एक्चुअली इसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बॉक्स के अंदर, कितने ओम का? 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ 5 ओम लिखा है, यहाँ 10 ओम लिखा है, यहाँ 10 ओम लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है। तो इन सब के नीचे क्या लगे हुए हैं? अपने अपने इनके रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये सारे रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने जिस की को आपने प्लग कर दिया, यहां आपने की प्लग कर दी, प्लग करने का मतलब आपने इन दोनों स्ट्रिप्स को जोड़ दिया, एक की आपने यहां लगा दी, जोड़ दिया। अब इधर से आने वाली करंट क्यों जाएगी हाई रेजिस्टेंस पाथ से?
1 ohm resistance is considerably large resistance as compared to 0 resistance. तो करंट हमेशा कहाँ किस रास्ते पर चलती है? अगर करंट को चलने के लिए मोर देन वन पाथ अवेलेबल है तो करंट कौन सा रास्ता प्रेफर करेगी? जहां लो रेजिस्टेंस पड़ेगा। तो अब आपका ये 1 ओम अनइफेक्टिव हो गया। जिस जिस गैप में आप प्लग लगाते जाएंगे उसी गैप का नीचे वाला रेजिस्टेंस आपका अनइफेक्टिव होता चला जाएगा, अनइफेक्टिव होता चला जाएगा। आपने इसे एक को छोड़ दिया तो कुल मिलाकर पूरा रेजिस्टेंस कितना? 100। अब आपने ये भी सब लगा रखे हैं, लेकिन यहां क्या है? यहां लिखा है आपका इंफिनिटी। इंफिनिटी गैप जहां लिखा हुआ है, यहां इसमें नीचे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, गैप छोड़ा हुआ खाली। तो अब करंट को चलने के लिए क्या रास्ता अवेलेबल है? करंट को चलने के लिए रास्ता अवेलेबल ही नहीं है। जब रास्ता अवेलेबल नहीं है तो करंट के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है? इंफिनिटी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। और ये इसलिए लगाया जाता है कि कई बार हमें कुछ कंडीशंस में इस रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में लगाना है लेकिन यूज नहीं करना, लगाना है लेकिन यूज नहीं करना, फिर अनदर इंस्टेंट पर हमें लगाना है और यूज भी करना है। तो जब इसको लगा के रखना है लेकिन यूज नहीं करना, तो यहां से हम इंफिनिटी वाली प्लग निकाल देंगे। और कई रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे हैं जिनमें ये इंफिनिटी वाला ऑप्शन नहीं होता, तो फिर हमें उस टाइप के रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में एक जोड़ना पड़ता है, एक की जोड़नी पड़ेगी, एक की जोड़नी पड़ेगी ताकि हम यहां से सर्किट को ओपन कर सकें, अगर ये इंफिनिटी वाला ऑप्शन आपके रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं है। अब ये की क्या चीज है?